हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। बीकॉम करना अपने आप में ही एक अच्छा कदम होता है एक अच्छे करियर की तरफ। लेकिन आज के इस बदलते मार्केट में सिर्फ बीकॉम करने से ही अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है, क्योंकि सिर्फ बीकॉम की डिग्री से ही वो सारी नॉलेज नहीं मिल जाती है जो कि एक अच्छी जॉब के लिए चाहिए होती है किसी भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग फील्ड में। इसीलिए बीकॉम करने के बाद कोई ऐसा कोर्स या फिर कोई ऐसी डिग्री करना जरूरी हो जाता है जो आपको एक बहुत अच्छी जॉब दिला सके। इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बेस्ट कोर्सेज के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि आप बीकॉम करने के बाद कर सकते हो और फिर आपको एक अच्छा करियर मिलता है विद एन अट्रैक्टिव सैलरी। तो क्या है वो बेस्ट कोर्सेज, को जानने के लिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए और डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा आपको। तो क्या है वो बेस्ट कोर्सेज, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आता है एमकॉम यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स। एमकॉम जो कराने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में वो कई सारी हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं और फिर जो कॉलेज हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इसको रेगुलर भी किया जा सकता है या फिर पार्ट टाइम यानी डिस्टेंस लर्निंग से भी किया जा सकता है। एमकॉम करने के पीछे जो पर्पस है वो होता है कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, आप या तो टीचर बनना चाहते हो क्लास 11th और क्लास 12th के, या फिर आप कॉलेज में लेक्चरर या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हो। अगर सिर्फ एमकॉम के बाद आप कोई सी जॉब ढूंढते हो तो आपको मिलेगी एज असिस्टेंट मैनेजर, कंपनी लॉ असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, रिलेशनशिप मैनेजर एक्सेट्रा। और जिसकी ड्यूरेशन है वो होती है 2 ईयर्स। अगर एमकॉम करने के बाद कोई जॉब लेते हो तो आपको सैलरी बहुत ही कम मिलेगी, 15,000 टू 20,000 पर मंथ। इसीलिए एमकॉम के कोर्स को नंबर 10 पर रखा गया है, क्योंकि इसको करने के बाद आपको बहुत अट्रैक्टिव जॉब नहीं मिलती है, यानी सिर्फ टीचिंग लाइन में जाने के लिए ही एमकॉम अच्छा रहता है। नंबर 9 पर आता है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, टीजीटी या फिर पीजीटी करना आपके लिए यूज़फुल रहेगा। बीएड करने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इंडिया में कई सारी हैं। बीएड अगर आप करते हो बीकॉम के बाद तो आप टीचर बनोगे, टीजीटी यानी सिर्फ आप क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हो 11th और 12th के, तब आपको बीएड करने के बाद एमकॉम भी करना पड़ेगा। तो आप या तो पहले एमकॉम कर लीजिए या फिर बीएड कर लीजिए, या फिर आप पहले बीएड करके फिर एमकॉम कर लीजिए। उसी केसेस में आप पीजीटी टीचर बन सकते हो। अगर आपने बीकॉम किया है, सिर्फ बीएड कर रहे हो और एमकॉम नहीं करोगे तो आप टीजीटी टीचर ही कहलाओगे। बीएड की जो ड्यूरेशन है वो पहले होती थी 1 ईयर, लेकिन अब हो गई है इसकी 2 ईयर्स। और सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, क्योंकि टीचर की सैलरी स्टार्टिंग में थोड़ी कम होती है तो वो 10,000 तक रहेगी और बाद में जाके वो 40,000 से 50,000 बन सकती है। और अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो फिर क्या कहना, आप कंडीशन जानते ही हो। नंबर 8 पर आता है CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। CFA जो कराने वाले इंस्टीट्यूशन है इंडिया में वो भी कई सारे हैं। ये किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है इन्वेस्टमेंट फील्ड में जाने के लिए, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए एक्सेट्रा। इस कोर्स को करने के बाद आपको जॉब मिलेगी एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, सप्लाई चेन एनालिस्ट, फाइनेंशियल मैनेजर, ऑडिटर एक्सेट्रा। जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 साल और स्टार्टिंग की सैलरी आपको मिलेगी 3 लाख से 10 लाख पर एनम। नंबर 7 पर आता है ACCA यानी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ACCA जो कोर्स है वो कराया जाता है द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिसका हेड क्वार्टर है लंदन यूके में। यह एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है, यानी इस कोर्स को करने के बाद आपको 170 कंट्री में एक्सेप्टेंस मिल जाती है, आप वर्ल्ड में कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हो। ACCA कोर्स करने के बाद जो आपको एक्सपर्ट नॉलेज दी जाती है वो दी जाती है फाइनेंस, कॉस्ट, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट लाइनिंग में। इस कोर्स को करने के बाद जो आपको जॉब मिलेगी वो मिलेगी फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर एक्सेट्रा। और जो ड्यूरेशन है इस कोर्स की वो है 2.5 साल और स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी 40,000 से 50,000 मंथली। 6 नंबर पर आता है सीमा यानी चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीमा जो कोर्स है वो कराया जाता है द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, जो कि यूके में है। ये भी एक ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है और जो इसकी एक्सेप्टेंस है वो मोर देन 180 कंट्रीज़ में है। सीमा कोर्स करने के पीछे जो पर्पस होता है, यानी आप अकाउंटिंग प्लस मैनेजमेंट की लाइन में जाना चाहते हो तो सीमा करना आपके लिए बेनिफिट रहता है। जनरली CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट सीमा कोर्स करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट लाइन में भी जा सकें। अगर आप MBA करना चाहते हो लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप सीमा कोर्स
कर सकते हो। सीमा कोर्स करने के बाद आपको जो जॉब मिलेगी वो मिलेगी फाइनेंस मैनेजर, कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट एक्सेट्रा। जो ड्यूरेशन है आफ्टर बीकॉम वो है इसकी 2.5 ईयर्स। और जब आपको जॉब मिलेगी एज अ फ्रेशर वो मिलेगी 30,000 से 50,000 मंथली, लेकिन 2-3 सालों के एक्सपीरियंस के बाद आपकी जो सैलरी है वो 2 लाख मंथली भी हो सकती है। नंबर 5 पर आता है CPA यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अब ये जो CPA यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है ये इक्विवेलेंट होता है CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को। इंडिया में हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड में बोलते हैं CPA। यहाँ हम CPA बात कर रहे हैं US बेस्ड यानी अमेरिका बेस्ड CPA के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि ये अमेरिका बेस्ड CPA है तो इसीलिए जो कराने वाला इंस्टीट्यूशन है वो भी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA। CPA कोर्स में जनरली जो USA में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, गैप हैं, ऑडिटिंग की जो रूल्स हैं, टैक्सेशन के जो रूल्स हैं वो सिखाए जाते हैं। कोर्स को करने के बाद आपको जॉब मिलेगी एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र एक्सेट्रा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 1 साल है। इसमें सिर्फ 4 पेपर आपको देने पड़ते हैं, यानी विद इन 1 ईयर आपको ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जो इसकी सैलरी है वो बहुत अट्रैक्टिव है, यानी स्टार्टिंग में ही आपको सैलरी मिलती है 15 लाख से 20 लाख, क्योंकि इसकी जो कंपनी होगी वो मल्टीनेशनल होगी, इंटरनेशनल कंपनी होगी। और इंटरनेशनल कंपनी में स्टार्टिंग सैलरी बहुत ही अच्छी दी जाती है हमेशा से ही। नंबर 4 पर आता है CS यानी कंपनी सेक्रेटरी। CS का जो कोर्स है वो इंडियन बेस्ड कोर्स है। इसको कराने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आपको CS कोर्स में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे सिखाए जाते हैं। और कंपनी विद इन लॉ के अकॉर्डिंग काम करे वो एक देखना होता है CA को। ये एक सीनियर लेवल पोस्ट होती है, यानी जनरली कंपनी सेक्रेटरी को लोग ऐसे ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी बहुत अच्छी, बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट होती है हर एक कंपनी में। और कंपनी एक्ट 2013 के बाद तो ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें CS को रखना कंपलसरी हो गया है। CS करने के बाद जो आपको जो जॉब मिल सकती है वो मिल सकती है असिस्टेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी रजिस्ट्रार, लीगल एडवाइज़र, कॉरपोरेट पॉलिसी मेकर एक्सेट्रा। जो इसकी ड्यूरेशन है वो है 3.5 साल। और इस कोर्स को करने के बाद एज अ फ्रेशर आपको सैलरी मिलेगी 20,000 से 40,000, लेकिन विद एन एक्सपीरियंस आपको जो आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख पर मंथ तक भी पहुंच सकती है। नंबर 3 पर आता है CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी एक इंडियन बेस्ड कोर्स है और इसको कराने वाला इंस्टीट्यूशन है वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। CMA कोर्स करने के बाद आपको जो एक्सपर्ट नॉलेज मिलती है वो होती है कॉस्टिंग मैनेजमेंट की, यानी कॉस्ट प्लस मैनेजमेंट। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो ऑडिट होती है, फाइनेंशियल ऑडिट सिर्फ कर सकता है एक CA, कॉस्ट ऑडिट सिर्फ कर सकता है CMA, और जो GST ऑडिट है वो सिर्फ CA या फिर CMA ही कर सकते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि CMA लगभग CA के बराबर ही है। इस कोर्स को करने के बाद आपको जो जॉब मिलेगी वो बहुत ही अट्रैक्टिव पोस्ट पर होती है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट का पार्ट भी होता है। तो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट या फिर प्रोजेक्ट एनालिस्ट, टैक्स कंसल्टेंट, CEO, CFO, CO एक्सेट्रा की पोस्ट पर जॉब कर सकते हो। इसके अलावा जो CA है या फिर CS है या फिर CMA है वो जॉब नहीं करना चाहते तो वो खुद की अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं घर पर रहकर, यानी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बदले फीस चार्ज कर सकते हैं। ड्यूरेशन है CMA कोर्स की 2.5 साल। और इस कोर्स को करने के बाद जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी वो 20,000 से 40,000 मिलेगी। नंबर 2 पर आता है MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो MBA कोर्स है वो भी इंडिया में कई सारी बिजनेस स्कूल्स कराते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर स्कूल्स हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स हैं। अब जो MBA कोर्स है वो भी कई तरह के होते हैं, पार्ट टाइम भी होते हैं, रेगुलर भी होते हैं एक्सेट्रा, तो इनकी ड्यूरेशन भी अलग अलग होती हैं। लेकिन जो रेगुलर MBA है उसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल। और इस कोर्स को करने के बाद आपको मिलेगी 2 लाख से 14 लाख। जब लगभग ये कोर्स नहीं है, ये एक डिग्री है, यानी आपको डिग्री मिलती है प्रॉपर। जबकि जो CA है, CS है, ये सब कोर्सेज हैं। यानी अगर आप MBA कर रहे हो तब भी आप जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे CA, CS, CMA उन सबको कर सकते हो। लेकिन आप कोई भी MBA के साथ साथ कोई दूसरा डिग्री कोर्स जैसे कि B.Ed
नहीं कर सकते या फिर एमकॉम नहीं कर सकते। तो डिग्री कोर्सेज़ क्या होते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज़ क्या होते हैं उसके बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि डिग्री कोर्सेज़ के साथ हम दूसरा डिग्री कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज़ ज़रूर कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए जो कराने वाला इंस्टीट्यूशन है इंडिया में वो है ICAI यानी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट। सीए करने के बाद जो आपको एक्सपर्ट नॉलेज दी जाती है वो होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, यानी किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, वो ठीक ढंग से की गई है नहीं की गई है, उसके लिए एक ऑडिट करना, ये सब सीए करता है। इस कोर्स को करने के बाद बहुत ही अट्रैक्टिव पोस्ट पर जॉब मिलती है, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स अकाउंटेंट एट्सेट्रा। और जीएसटी आने के बाद तो जो सीए की डिमांड है वो बहुत अधिक बढ़ गई है, इसीलिए इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बीकॉम करने के बाद सीए की जो ड्यूरेशन है वो लगभग 3 से 3.5 साल है, और जनरली इसकी ड्यूरेशन आफ्टर 12th होती है 5 ईयर, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आप इसको मिनिमम 3 साल में कंप्लीट कर सकते हो। और सैलरी स्टार्टिंग में 6 लाख से 10 लाख मिलती है। तो ये थे कोर्सेज। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो